हेलो गाइस, तो इस बार हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों से बात कर रहे हैं क्योंकि इस वीडियो को देखने से पहले ये बात जाननी थोड़ी सी जरूरी है कि हमने क्या सोच के वीडियो बनाई है। इस वीडियो का थीम क्या है? थीम ये है कि हमारी रेगुलर लाइफ में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, जिनमें से हमने 3-4 सिचुएशंस उठाई हैं और ये दिखाने की कोशिश करी है कि पेरेंट्स उस पर किस किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। अगर पॉजिटिवली उस बात को लें तो क्या करेंगे, नेगेटिवली ले तो उस बात को क्या करेंगे। तो माधव, वैसे लोग कैसे लेते हैं? वैसे सब लोग नेगेटिवली लेते हैं। हाँ, यूजुअली हमारा जो रिएक्शन होता है पैनिक कर जाते हैं। हाँ, पैनिक हो जाता है, गुस्सा आ ही जाता है, क्योंकि हम अपनी और चीजों में बिजी भी रहते हैं। तो वीडियो को देखो और एंड तक जरूर जाना, क्योंकि एंड का पार्ट हमने आज की लेटेस्ट प्रॉब्लम को लेके उठाया है। बाकी बातें एंड देखना बहुत जरूरी है। देख क्या हो। क्या हो गया? क्या ढूंढ रहा है? स्कूल क्यों नहीं जा रहा तू? मम्मा, मेरी एसएसटी की नोटबुक नहीं मिल रही और आज चेकिंग का लास्ट डे है। काम नहीं पूरा होगा तेरा, तभी ढूंढने का नाटक कर रहा है। नहीं पापा, काम तो सारा पूरा है। स्कूल जाने के 5 मिनट पहले तुझे याद आ रहा है कि तेरी कॉपी नहीं मिल रही? नालायक कहीं का, रात को बैग लगा के नहीं सो सकता। मम्मी डांटो मत ना, ढूंढवा दो। नहीं, क्यों ना डांटो, अभी तो तेरी कॉपी नहीं मिल रही, 5 मिनट बाद तेरी बस नहीं मिलने की बाहर। अच्छा है, पैदल जाएगा स्कूल। नहीं, जब तुझे पता है कि तेरी औलाद इतनी नालायक है तो तू रात को बैग नहीं लगवा सकती इसका। मैं तो सब कुछ करवा ही दूंगी, आप यहाँ खड़े होकर ताने सुनाते रहना। और तू कॉपी स्कूल में तो नहीं छोड़ाया? नहीं मम्मी, 2 दिन से तो पीरियड ही नहीं था, मैं पक्का घर लाया था। घर लाया था तो घर खा गया, कॉपी मिल क्यों नहीं रही? तू स्कूल भेज इसे, वहां डंडे पड़ेंगे ना तब रखनी सीखेगा। मैं ही ढूंढती हूँ, ये तो आंखें बंद करके ढूंढता है। पता नहीं कब तक इनका सामान हम ढूंढते रहेंगे, कब अपनी चीज रखने की अकल आएगी। इसे ही क्या अकल आएगी, इसके बाप कोई नहीं आई अब तक। कहीं टॉवल, कहीं जूते, कहीं मोजे। तुझे ले दे के कोई नहीं मिलता, तू मेरे पे ही चढ़ जाती है। और तू, हो गया तेरा सर्चिंग ऑपरेशन, चल अब स्कूल। डांट खा लियो थोड़ी स्कूल में, इसी लायक है तू, चल। क्या हो गया बेटे, क्या ढूंढ रहा है? स्कूल क्यों नहीं जा रहा तू? मम्मा, मेरी एसएसटी की नोटबुक नहीं मिल रही और आज चेकिंग का लास्ट डे है। काम तो पूरा है ना तेरा? हाँ पापा, काम तो पूरा है। एक बार बैग में चेक कर। देख लिया मम्मा, नहीं है। चल, कॉपी मैं ढूंढ रही हूँ, तू पूरा रेडी हो, 5 मिनट रह गए बस को आने में। वहां देख जरा उस थैले के नीचे। नहीं, ये नहीं है। स्कूल में तो नहीं छूट गई बेटा? नहीं पापा, 2 दिन से तो पीरियड ही नहीं था। बेटे, जब काम करता है ना तो अपनी कॉपी को या तो बैग में रखा कर या फिर बुक्स वाली जगह पे रखा कर, इधर उधर मत फेंका कर। देख, अब सुबह सुबह परेशानी हो रही है ना। मिंकू, एक बार वापस से जा, जब तूने काम किया था तू कहाँ बैठा था, तूने कहाँ कॉपी रखी होगी, एक बार ठंडे दिमाग से सोच। मैं पहले ट्यूशन गया, फिर वहाँ मैंने वर्क कंप्लीट किया, उसके बाद मैं घर आ गया। हाँ, मैं कॉपी तो ट्यूशन वाले बैग में ही होगी ना। आ गया ना याद? बाय मम्मा। बाय। ये घर में लटके हुए पपीते जैसी शक्ल लेके क्यों घुसता है? पापा, सर में दर्द हो रहा है यार बहुत। घर में घुसते ही हो गया होगा, या फिर तब भी हो रहा था जब तू बाहर दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ाता फिर रहा था? तब क्यों होगा? उनके साथ तो शर्तें लगती हैं इसकी कि कौन 1 लीटर की पूरी कोल्ड ड्रिंक की बोतल एक बार में पी जाएगा, और बोतल मुंह से हटनी नहीं चाहिए। क्यों भाई? तो फिर उसी की गैस चढ़ी होगी इसको। अरे मम्मी, 6 महीने पुरानी बात है यार वो। बेटे, तुम्हारी उम्र में हमें पता भी नहीं था कि सर में दर्द होता क्या है। इन बच्चों को अभी से ही सर में दर्द होने लग गया। अरे कुछ नहीं है, ये दोस्तों के साथ आवारागर्दी करके घर आया, इसको पता था माँ बाप घर में घुसते ही पढ़ने के लिए बोलेंगे, तो पहले ही कोई बहाना मार देता हूँ। सर में दर्द हो रहा है। तेरी उम्र से गुजरे हैं हम भी, आज तक कोई बेवकूफ नहीं बना पाया, ठीक है? कोई सर दर्द की गोली दे दो। ले, आ तो रही है तेरी सर दर्द की गोलियां, जल्दी देख ले, कहीं जो तेरे 5-6 बिजनेस चल रहे हैं इंपॉर्टेंट, उनमें नुकसान ना हो जाए। भाई, अकेली जान है, 100 काम है। एक ही फोन से व्हाट्सएप भी हैंडल करना है, वो फोटो चैट भी हैंडल करना है। पापा, स्नैपचैट है वो। हाँ, और वो इंस्टाग्राम भी हैंडल करना है। पापा, इंस्टाग्राम होता है वो। अरे हमें नहीं पता, इसीलिए तो हमारे सर में दर्द नहीं हो रहा। एक गोली दे दो मुझे। तू जहर ला दे पहले हमें। थोपने की बात नहीं आ रही है, इन सवालों के आप जवाब नहीं इसको दवाई दे के आती हूँ, नहीं तो सर लेके ही पड़ा रहेगा। आज की पढ़ाई भी गई इसकी। ले, दवाई खा ले।
यार मम्मी, पापा से कह दो टीवी की आवाज थोड़ी कम कर लेंगे, बहुत तेज सर में लग रही है। अब पता लगा तुझे, जब दर्द होता है तो कैसा लगता है। जब हमें दर्द होता है तब तो तू और तेज बोलने लगता है, और तेज गाने चला चला के नहाने लगता है। मम्मी मेरे से गलती हो गई यार, जो मैंने बता दिया मेरे सर में दर्द हो रहा है। नहीं बेटा, गलती बच्चों से नहीं होती, गलती तो माँ बाप से होती है, जो सारा जीवन झेलते हैं। क्या बात, परेशान सा लग रहा है कुछ? पापा सर में दर्द हो रहा है यार बहुत। सर में दर्द हो रहा है, कुछ सोच रहा है क्या? नहीं मम्मी। गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई क्या? अरे पापा, लड़ाई करने के लिए पहले होनी भी तो चाहिए। एक काम करती हूँ, तेरे लिए अदरक वाली बढ़िया सी चाय बनाती हूँ, चाय पी के थोड़ी देर सो जाइयो। दिन में स्कूल से आके टाइम वेस्ट करने के बजाय थोड़ा रेस्ट कर लिया कर, तू करता नहीं है। सही कह रहे हो पापा। बच्चा ही तो है, इतनी सुबह सुबह उठ के स्कूल जाता है, फिर भरी दोपहर में 2-2 3-3 इसकी ट्यूशन्स होती हैं, शाम तक आते आते थक ही जाएगा, दिमाग ही तो है। चल मैं चाय लेके आती हूँ। गोली दूं एक सिर दर्द की? नहीं पापा, अब जरूरत नहीं है, सही लग रहा है। एक्सर्शन ही था बेटा तेरे को, थोड़ा ना खाने पीने का ध्यान रखा कर। सब कुछ मेरे साथ ही होना होता है क्या बुरा बुरा? नहीं बेटा, बुरा तो हमारे साथ भी हो रखा है। अब तू बता, तेरे साथ इससे ज्यादा बुरा क्या हुआ? आज स्कूल में प्ले के सिलेक्शंस थे पापा, मैंने लीड रोल का ऑडिशन दिया था। मैम ने बोला ऐसे दांतों के साथ तो मैं खरगोश के अलावा और कोई रोल नहीं मिल सकता। मुझे इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन में जाना था। मैम ने बोला कॉन्फिडेंट स्माइल होनी चाहिए, उसमें भी नहीं लिया। तो तुझे ये सब करने की जरूरत क्या है? स्कूल जा रहा है तो पढ़ लिख के घर आ जा, ये सब नाटकबाजी करनी जरूरी है? पापा, दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मेरे पहुंचने से 5 मिनट पहले मेरे दांत पहुंच जाते हैं। अपनी नंबर देख के तुझे कभी शर्म नहीं आई? और वैसे भी जैसे खानदान में पैदा होगा वैसी तो शक्ल होगी। अपना खानदान देखा है तूने? एक से एक नमूने हैं। मेरे खानदान के बारे में तो मत ही कुछ कहना आप। क्यों? तेरे मामा के पोते के दांत बाहर को नहीं है, बिल्कुल इसकी तरह। तो मेरे मामा के पोते से इसका क्या लेना देना है? अच्छे गुण हो तो आपके, बुरे गुण हो तो मेरे खानदान से आए हैं। मम्मी, आप लोग लड़ने के बजाय मेरे दांत ही सीधे करवा दो ना, कम से कम आगे की जनरेशन तो ठीक पैदा होगी। ये नहीं ठीक होते। पापा हो जाते हैं, क्लास में 1-2 लड़कियों ने करवाए हैं। तो तू स्कूल में लड़कियों के दांत देखने जाता है? नहीं पापा। समझा ले इसे, लड़कियां देखता फिर रहा है स्कूल में, टेस्टोस्टेरोन जोर मार रहा है इसका। सब बुरा बुरा मेरे साथ ही क्यों होना होता है? क्या हो गया बेटा? मम्मी, सब लोग मेरे दांतों का मजाक उड़ाते रहते हैं। बेटा इग्नोर किया करना ऐसी बातों को, क्यों सोचता है? वो तो लोग हैं, बोलेंगे ही। मम्मी, ये कभी सीधे नहीं हो सकते क्या? बेटा 2.5-3 साल तक ब्रेसेस लगा के रखना भी तो आसान नहीं है। वो देखने में लगते कितने बुरे हैं, ढंग से ब्रश भी नहीं कर पाएगा, कीड़े लग जाएंगे दांतों में। पापा, हमारी क्लास में 1-2 लड़कियों ने करवाए थे और उन्होंने ब्रेसेस भी नहीं लगवाए थे। मम्मी, आप पूछो ना किसी से प्लीज। चल मैं बात करूंगी। मम्मी, अभी कर लो ना, अंजलि की मम्मी का तो नंबर भी है आपके पास। चल मैं कर लेती हूँ। बेटा मम्मी है? नहीं आंटी, मम्मी तो नहीं है। आप बैठिए। हैं? तेरा तो लुक ही बदल गया, बड़ी सोहनी स्माइल हो गई तेरी तो। थैंक यू आंटी। क्या कराया तूने? कभी तुझे ब्रेसेस में भी नहीं देखा। आंटी, मैंने अलाइनर्स यूज किए थे। अच्छा बेटे, मुझे भी बता दे इसके बारे में। मेरी भांजी के दांत भी एकदम टेढ़े मेढ़े हुए पड़े हैं, बड़ी परेशान रहती है। आंटी एक्चुअली मैंने मेको टूथसी के टीथ अलाइनर्स यूज किए थे। अगर किसी के दांतों में गैप हो, टेढ़े मेढ़े दांत हो या दांत बाहर निकले हुए हो तो उसको सीधा कर देते हैं। आंटी लगभग 6 से 8 महीने लगते हैं। और बेस्ट बात ये है, एक तो इनविजिबल है और दूसरा कंफर्टेबल बहुत है। मतलब आप मानोगे नहीं, मैंने अभी पहन रखे हैं, देखो। अच्छा, ये स्कैन वगैरह के लिए क्या करना होता है? करना क्या है आंटी, स्कैन बुक करवाने के लिए मेको टूथसी की वेबसाइट पर जाओ, टी स्कैन बुक करवाओ। आप इन्हें घर पे भी बुला सकते हो या फिर इनके मेको एक्सपीरियंस सेंटर पे जाके स्कैन करवा सकते हो। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। और आंटी, ये टी स्कैन एकदम फ्री है। दांतों का स्कैन करने के कुछ दिन बाद मेको टूथसी की टीम आपको आपका स्माइल प्लान भेज देती है, उसको अप्रूव करना, अलाइनर्स घर आएंगे, बस फिर तो दांत मस्त सीधे। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। अगर तुम्हारे भी दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो तुम भी मेको टूथसी के अलाइनर से अपने दांत सीधे करवा लो। फ्री टी स्कैन बुक करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरे को तो इसकी पीटीएम में और इसके रिजल्ट पे ले जाने की जिद मत किया कर बस। इतना दुख मुझे किसी के मातम से आते हुए नहीं होता जितना इसका रिजल्ट लाते हुए होता है। नाक कटा कर गई थी मेरी। पूछ रिया की मम्मी और वो उज्जवल की मम्मी पढ़ाओ चलो चल के पूछ रहे थे मेरे से, राज के नंबर कैसे आए हैं, क्या बताऊं उन्हें मैं। हमारी तो किस्मत ही ऐसी नहीं है कि हम बता पाए हमारे बच्चे के 90s में नंबर आए हैं। 10वीं में ये हाल है तो इससे आगे क्या उम्मीद करेंगे हम।
इसे अपना आर्ट दिलवाइयो, परचून की दुकान खोलेगा ये, वहीं आटा चीनी बेचेगा बैठ के। साला नाक कटा के रख दी बिल्कुल। पापा आप इतने परेशान मत हो, 10th के मार्क्स इतने भी मैटर नहीं करते, मैं आगे पक्का अच्छे से पढ़ाई करूंगा। बचपन से आज तक यही बात सोच सोच के तू हर क्लास में हगता हुआ आया है। 10th के नंबर मैटर नहीं करते ये सोच के तूने 10th में भी हग दिया। बेटे जिसे हगने की आदत लग जाती है ना, वो सारी जिंदगी हगता है। साला जिंदगी को संडास बना के रख दिया तुमने। छी यार पापा ऐसे मत बोलो प्लीज। ले तो इंग्लिश में सुन ले, यू हैव मेड योर लाइफ लाइक अ टॉयलेट एंड यू पूप अराउंड एवरीवेयर। ओके बेटा? जाने दो ना आप, क्यों अपना खून फूक रहे हो उसके चक्कर में? जिंदगी तो अपनी ही खराब कर रहा है, हमारी तो कट चुकी। खून तो इसका हम फुकाएंगे अब। सबसे पहले तो तू इसका फोन ले, और जो आए दिन की इसकी रोज रोज दोस्तों की पार्टियां होती हैं उनमें इसे भेजना बंद कर, खुद सुधर जाएगा। नालायक, नाक कटा दी मेरी। ये तब भी नहीं सुधरेगा, चिकना गड़ा है, बेशरम कहीं का। हेलो। हाँ भाई, कैसा रहा फिर रिजल्ट? भाई कितना ही पढ़ लूं, मेरे माँ बाप की उम्मीदों पर तो मैं खरा नहीं उतर सकता। भाई बात बात पे तो मैं इनकी नाक कटवा देता हूँ, लेकिन मुझे आज तक कभी एक बात नहीं समझ आई, ये एक ही नाक कितनी बार कट सकती है? कोई तो लिमिट होगी। माँ बाप हैं यार, गलती पे डांट तो पड़ेगी। भाई इतना सुनाते हैं ना, 5 लाइनों में 20 ताने होते हैं। अब मतलब कसम से बता रहा हूँ, मेरे को फर्क पड़ना अब बंद हो चुका। अब बस ये लगता है कि जिंदगी में जो होगा हो जाएगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। सारी परसेंटेज इंग्लिश और मैथ्स ने डाउन कर दी। खैर ओवरऑल भी नंबर कम तो है ही। मैथ से तो ना इसे बचपन से ही डर लगता है। अब 10th के बाद तेरी मैथ छूट जाएगी ना, तो मुझे लगता है तो कुछ इम्प्रूव कर जाएगा। बेटा किसी सब्जेक्ट से डरना उसका सॉल्यूशन नहीं होता, जो नहीं आ रहा उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस कर। देख कुछ करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। वैसे 10th के मार्क्स उतने मैटर नहीं करते पापा, मैं आगे पक्का अच्छे से पढ़ाई करूँगा। अगले 2 साल ही तेरा फ्यूचर डिसाइड करेंगे। फोकस से पढ़ाई कर, दिमाग तेरे में है, तू कर सकता है। देख जो होना था वो हो गया, बस अब तू सारे डिस्ट्रैक्शंस छोड़ दे, हमें भरोसा है तू कर लेगा। हेलो। हाँ भाई, कैसा रहा रिजल्ट? बस ठीक ही था यार, मैं और मेहनत कर सकता था। मम्मी पापा को भी डिसअपॉइंटमेंट सा हुआ, फिर भी कुछ नहीं बोला यार उन्होंने मुझे। भाई इतने बुरे मार्क्स देख के भी उन्हें मुझ पर विश्वास है कि मैं आगे कुछ कर सकता हूँ, तो बस यार अब उनके विश्वास के लिए ही करूँगा। चल ठीक है यार, बाय। ये 2 साल, यही 2 साल तुम्हारी जिंदगी का डिसाइडर मैच होने वाले हैं। इस इंस्टीट्यूट में देश के कोने कोने से बच्चे आते हैं और इसी उम्मीद के साथ आते हैं कि कंपटीशन क्रैक हो जाएगा। बट नो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट कैन मेक श्योर ऑफ योर सिलेक्शन। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ पीस ऑफ केक जो मुंह में डाला और फिसलता चला गया। भाई लोहे के चने हैं जो तुम चबाने की कोशिश करने वाले हो। हर साल लाखों बच्चा कंपटीशन में बैठता है और सबके माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। और सीट्स कितनी हैं? मात्र कुछ हजार। खुद देख लो प्रेशर कितना। अगर सिलेक्शन निकालना है तो रेगुलर पढ़ाई, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। इस इंस्टीट्यूट में अगर एक भी दिन तुम्हारा सिलेबस छूटा तो अगले दिन डबल हो जाएगा, और अगर उससे अगले दिन छूटा तो अगले दिन ट्रिपल हो जाएगा। ये लोन की वो किस्त है मेरे भाई, जो अगर 1 महीने छूट गई तो लोन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ब्याज ख़त्म नहीं होगा। हेलो। हाँ बेटा, क्या कर रहा है? बस पापा कोचिंग से आया था, पढ़ ही रहा था। हाँ बस ध्यान रखियो, सिलेक्शन के लिए भेज रखा है हमने तुझे। पापा यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, नर्वसनेस सी हो रही है। तू वहाँ पढ़ने गया है या बच्चे गिनने गया है, हैं? और सुन, वहाँ किसी से बेकार की दोस्ती गांठने की जरूरत नहीं है। पढ़ने भेजा है तो पढ़ो। पढ़ ही रहा हूँ पापा, ऐसी बात नहीं है। टेस्ट वगैरह कब से शुरू है वहाँ? बस नेक्स्ट वीक से शुरू है पापा। बस फिर तो नंबर ही बता देंगे कितनी पढ़ाई कर रहा है तू वहाँ। ठीक है पापा, मैं रख रहा हूँ। हेलो। और बेटा क्या कर रहा है? बस पापा कोचिंग से आया था,
पढ़ ही रहा था। वेरी गुड, मन लगा के मेहनत करनी है बेटा। जी पापा। क्या हुआ, कुछ परेशान सा लग रहा है? बस पापा यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, कैसे होगा, नर्वसनेस सी हो रही है। देख बेटा, ये बहुत सारे बच्चे ना सिर्फ एक भीड़ होती है, और इस भीड़ में दिखता वही है जो कुछ अलग करता है। तू मेहनत कर तो अलग दिखने लगेगा। और बाकी तो हम हैं ही बेटा तेरे साथ। वैसे टेस्ट वगैरह है अभी? जी पापा, नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएंगे। बढ़िया, चल दिमाग को रिलैक्स कर, फ्री होके पढ़ाई कर, कुछ नहीं है, कर लेगा तू। जी। हेलो, कैसे हो मम्मी? हम तो बस ठीक है बेटा, तू बता पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ तो रहा हूँ मम्मी, पता नहीं यार टीचर्स इतना फास्ट पढ़ाते हैं, मैं रोज़ का कवर ही नहीं कर पाता, छूट जाता है। जब तू रोज़ का कवर ही नहीं कर पाता तो तू करेगा कैसे? टीचर की गलती निकालने से पहले अपने पे काम कर, अपनी पढ़ाई की सीटिंग बढ़ा, रात को जाग, आग में तप के ही मिट्टी ईंट बनती है। हाँ जी पापा। नहीं, इतनी बड़ी जगह तुझे पढ़ने भेजा है, अपनी औकात से ऊपर पैसे लगाए हैं, वहाँ टीचरों को पढ़ाना नहीं आता होगा? पापा मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाते। बस जो बोल दिया वो सुन ले, अपनी काम चोरी औरों पे मत डाल। ठीक है पापा। थोड़ी मेहनत ही कर ले, हमारा भी सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा दो लोगों के सामने। या बस नाकी कटाने का ठेका ले रखा तूने? हेलो, कैसे हो मम्मी? हम तो ठीक हैं बेटे, तू बता ठीक से खा पी रहा है? जी मम्मा। पढ़ाई सही चल रही है? पढ़ तो रहा हूँ मम्मी, पता नहीं यार टीचर्स इतना फास्ट पढ़ाते हैं, कभी कभी कवर ही नहीं हो पाता। देख कोई बात नहीं, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। जो चीज़ तेरी छूट जाती है ना, ट्राई कर उसको छुट्टी वाले दिन कवर करे। और फिर भी अगर तुझे लगता है छूट रहा है तो जब तेरे रिवीजन स्टार्ट होंगे तो उनको प्रायोरिटी पे रख के तब कवर करना। जी मम्मा, इस तरह से करूँगा तो शायद हो जाएगा। और बेटा मैं फिर कह रहा हूँ, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें सबके साथ होती हैं, तू अकेला नहीं है। हाँ जी। सिलेक्शन तेरा डेफिनेटली होगा, तू बस पढ़ता जा और सेहत का ध्यान रख। ठीक है पापा। और नहीं होगा तो हमारी किस्मत, तू मेहनत तो कर ही रहा है ना। जी पापा। चल ठीक है, ध्यान रख अपना। ओके पापा। ये क्वेश्चन समझ क्यों नहीं आ रहा यार, पता नहीं दिमाग भी चलना बंद सा हो गया। ढंग से तैयारी करियो, सिलेक्शन चाहिए हमें तेरा। नहीं, इतनी बड़ी जगह तुझे पढ़ने भेजा है, अपनी औकात से ऊपर पैसे लगा, पढ़ाई की सीटिंग बढ़ा, रात को जाग, मेहनत ही कर ले, हमारा भी सर का हो जाएगा दो लोगों के सामने, बस नाकी कटाएगा। ये क्वेश्चन समझ क्यों नहीं आ रहा यार, पता नहीं दिमाग भी चलना बंद सा हो गया। दिमाग को रिलैक्स फ्री होके पढ़ाई कर, कुछ नहीं है, कर लेगा। और नहीं होगा तो हमारी किस्मत। मेरा दिमाग क्यों नहीं चल रहा, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा। I'm done. हाय गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो भाई आ गए तुम लोग एंड तक। तो एक कंक्लूजन ये था इस वीडियो का कि प्रॉब्लम सेम ही होती है, लेकिन ये आपके रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी या फिर वो बढ़ती चली जाएगी। और जो लास्ट सेगमेंट था हमारे वीडियो का, जो कि खास बहुत टचिंग सेगमेंट था, वो सेगमेंट हमने कोटा की जो भी इंसिडेंट्स हो रही हैं उनको मद्देनजर रखते हुए बनाया था कि ना तो पेरेंट्स को बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर डालना चाहिए कि वो इतना ऐसा स्टेप उठाने की कोशिश करें, और ना ही बच्चों को ये सोचना चाहिए कि हम लोग ऐसा स्टेप उठाएं। अपनी मेहनत करो, आगे बढ़ो, और लाइफ सबसे ज्यादा मैटर करती है। लाइफ ने तुम क्या करोगे यार। बहुत लोगों ने हमें कहा कि आप कोटा में ये सब चल रहा है, आप उससे रिलेटेड कुछ बनाओ। तो बच्चों, लाइफ से बड़ा कुछ नहीं होता, और पेरेंट्स के लिए भी यही है कि बच्चों पे इतना प्रेशर ना डालें, लाइफ है तो सब कुछ है। एंड ऑल्सो गाइज, अभी के अभी जाके अपना फ्री टी स्कैन बुक करो। अगर तुम्हारे दांतों के बीच में जरा सा भी गैप है या फिर टेढ़े मेढ़े दांत है तो भाई मेको टूथसी के लाइनर्स एकदम सीधा कर देते हैं तुम्हारे दांतों को। इसीलिए अभी जाओ मेको टूथसी की वेबसाइट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अपना फ्री टी स्कैन बुक करो, लिमिटेड ऑफर है भाई, तो जल्दी भाग जाओ। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरा जाना। बाय।